तो आज हम पढ़ेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस से हम यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस का यूनिट कन्वर्शन कैसे होता है। ओके, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्शन करेंगे कैसे हम डायमेंशन से यूनिट कन्वर्शन कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद एरर के बारे में पढ़ेंगे कि एरर क्या होता है। ठीक है, एरर के बाद एरर में ही ये दोनों टॉपिक आ जाते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ एरर क्या, कौन कौन से एरर होते हैं हमारे पास। फिर उसके बाद उसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है। ठीक है, कोशिश करेंगे ये सारी चीजें कवर करने की, इसमें से जितना कवर हो पाएगा उतना अच्छी बात है। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्शन चालू करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से यूनिट कन्वर्शन कैसे करते हैं हम। ओके, डायमेंशनल एनालिसिस से यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, एक मिनट म्यूट कर देते हैं। ओके, तो यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब यूनिट कन्वर्शन का को समझने से पहले आपको पता तो होनी चाहिए कि भाई यूनिट क्या होती है। यूनिट क्या होती है लक्की? मारियन? भैया किसी भी ये चीज तो को क्वांटिफाई करने के फिजिकल लिए। यूनिट इज अ भैया मेजरिंग टूल। कितनी बार बताऊं मैं आपको, यूजिंग इज अ मेजरिंग टूल, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। राइट, मेजर करने के लिए चाहिए ना। अब क्वांटिफाई आप करोगे, क्वांटिफाई तो एक यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, लेकिन यूनिट क्या है? यूनिट मेजरिंग टूल है। ओके, ठीक है। एक मेजरिंग टूल है वो। तो यूनिट मेजरिंग टूल है, तो हर एक सिस्टम में मेजरिंग टूल अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे अगर आप हरियाणा की बात करो तो उसमें जो खेत जो नापे जाते हैं, या तो वो नापे जाते हैं भाई कीला के बेसिस पे। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में चले जाओगे तो वो बीघे के बेसिस पे नापे जाते हैं। राइट, तो हर एक स्टेट के पास अपनी अथॉरिटी होती है कि भाई वो नाप सकता है। राइट, ओके, उसमें से एक चीज को हमने स्टैंडर्ड लगा लिया, तो वो होती है एसआई यूनिट्स, स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट्स। लेकिन क्या वही एक टूल मौजूद है इस दुनिया में? ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही टूल मौजूद है जो नापेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको लेंथ को नापना है फॉर एग्जांपल, राइट, तो लेंथ आप मीटर में भी नाप सकते हो भाई, लेंथ आप सेंटीमीटर में भी नाप सकते हो भाई, लेंथ आप किलोमीटर में भी नाप सकते हो, लेंथ आप मिलीमीटर में भी नाप सकते हो, इनमें से किसी में भी नाप सकते हो ना आप, है कि नहीं। लेकिन इनमें से मीटर को एक स्टैंडर्ड यूनिट चुन लिया गया कि मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट रहेगी। क्या ये बाकी फिर यूनिट नहीं रह जाती क्या? लेंथ की रहती हैं। ओके, तो ये जो सिस्टम है, जो स्टैंडर्ड सिस्टम है, जिस सिस्टम को स्टैंडर्ड सिस्टम चुन लिया गया, वो सिस्टम है आपका एमकेएस सिस्टम। ओके, अब एमकेएस का मतलब क्या होता है? एमकेएस का मतलब ये है कि आपकी जो लेंथ है वो मीटर में नापी जाएगी, आपकी जो मास है वो आपका किलोग्राम में नापा जाएगा, आपका जो टाइम है वो सेकंड में नापा जाएगा। तो ये आपका एमकेएस सिस्टम हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास एक और सिस्टम होता है जिस सिस्टम का नाम है सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम से। तो अब ये इसमें क्या होता है? सेंटीमीटर, इसमें होता है ग्राम, और इसमें टाइम जो है वो सेकंड से नपता है। समझ में आ रही बात? ये एक अलग सिस्टम है मेजरमेंट का, ये अलग सिस्टम है मेजरमेंट का। ऐसे समझ लो कि भाई ये एक अलग स्टेट है, ये अलग स्टेट है। हरियाणा की स्टेट है, उसमें आप अगर नापोगे लेंथ को तो वो मीटर में नपेगी, अगर आप कहीं और चले जाओगे तो वो सेंटीमीटर में नपेगी। दोनों सिस्टम अपने आप में वैलिड हैं, अपने आप में सही हैं। ओके, तो अब यहाँ पे डायमेंशन क्यों आई पिक्चर में? बट डायमेंशन बाबू इसलिए आई क्योंकि डायमेंशन किसकी होती है? डायमेंशन होती है क्वांटिटी की। राइट भाई, सपोज लेंथ, अब लेंथ की डायमेंशन क्या है? लेंथ की डायमेंशन है एल, पक्की बात। लेंथ की डायमेंशन क्या है? एल। क्या ये एमकेएस सिस्टम में एल रहेगी और सीजीएस सिस्टम में कुछ और बदल जाएगी? नहीं, डायमेंशन वही रहेगी, बस यूनिट बदल गई। राइट, आपका अब नापने का जो डोंगा था वो डोंगा बदल गया, लेकिन उसका मतलब तो वही रहता है ना भाई। लेंथ तो लेंथ है, आप उसको नाप एक बार मीटर से रहे हो या फिर आप सेंटीमीटर से रहे हो, तो उसकी डायमेंशन नहीं बदलती। यूनिट
जब बदलती है तो भी किसी एक क्वांटिटी की अगर आप यूनिट बदल रहे हो, स्टिल डायमेंशन आपकी नहीं बदलेगी। समझ में आ रही है बात? ओके। हाँ भैया। यूनिट बदल सकती है लेकिन डायमेंशन नहीं बदलेगी। जैसे अब आप एक चीज बताओ मुझे, जैसे अब मास है, राइट? मास है। अब मास की यूनिट क्या होती है? कहीं पे तो आप केजी में नापोगे उसको, कहीं आप ग्राम में नापोगे, आप उसको कहीं कुछ में भी नाप सकते हो, लेकिन इसकी डायमेंशन क्या रहेगी? डायमेंशन तो इसकी एम ही रहने वाली है, कहीं पे भी ले लो भाई। समझ में आ रही बात? हाँ भैया। तो फिर तो फिर बदलेगा क्या? तो फिर बदलेगा क्या? एक मिनट। ओके, तो ये आपकी डायमेंशंस कहलाती हैं। ये आपका डायमेंशंस। अब डायमेंशंस में इसका फर्क क्या है? डायमेंशन में इसकी डायमेंशन की को पिक्चर में लाने का मतलब सिर्फ इतना है कि यूनिट किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन सिस्टम के हिसाब से नहीं बदलती, डायमेंशन सेम रहती है। अब इसको हम यूज कर सकते हैं। देखो कैसे यूज कर सकते हैं। ऐसे यूज कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज लिख के दिखाता हूँ कि अगर मैं लिखता हूं कि 1 मीटर, राइट, इज इक्वल टू, अगर मेरे को इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा भाई? 100 सेंटीमीटर। 100। आ रही बात समझ में? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब मीटर भी किसकी यूनिट है? लेंथ की यूनिट है। और सेंटीमीटर भी किसकी यूनिट है? लेंथ की यूनिट है। ये भी लेंथ की यूनिट है और ये भी लेंथ की यूनिट है। अगर हम डायमेंशनली बात करें तो ये इसकी भी डायमेंशन एल होगी और इसकी भी डायमेंशन क्या होगी? एल, क्योंकि दोनों ही क्वांटिटी लेंथ है भाई। तो फिर फर्क क्या हुआ? तो फर्क ये हुआ कि इसके आगे तो एक नंबर लगेगा 1 और इसके आगे एक नंबर लगेगा 100। भाई यही तो 100। फर्क है। अरे समझ में आ रहा है? यूनिट हाँ भैया। क्वांटिटी एक ही है, यूनिट बदल गई। अब यूनिट बदलने का मतलब क्या है कि उसका नापने का जो है तरीका बदल गया। दैट्स इट। चीज वही है, उसको आपने नाप अलग तरीके से लिया, उसको बोल अलग तरीके से दिया। चाहे क्वांटिटी भी सेम है लेकिन उसको बोलने का तरीका अलग है। जैसे एक और एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर मैं आपको बोलूं, एक जगह तो हम ये बोलते हैं कि हम कि 36 एप्पल लेके आया मैं। एक ने बोला कि मैं 36 एप्पल लेके आया, एक ने बोला कि मैं 3 डजन एप्पल लेके आया। समझ में आ रही बात? यहाँ पे हुआ क्या? क्या 36 एप्पल 3 डजन एप्पल में, इसमें एप्पल्स में कोई फर्क है क्या? एक मिनट रुको। नहीं भैया। तो इनमें कोई फर्क है क्या भाई? एप्पल तो 36 है, चाहे मैं 3 डजन बोलूं या 36 बोलूं। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? एक जगह तो मैं बोल रहा हूँ कि 36 एप्पल हैं, मैं नंबर में बात कर रहा हूँ। एक जगह मैं बोल रहा हूँ कि 3 डजन एप्पल हैं, और एक जगह मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये 3 किलो एप्पल है। फॉर एग्जाम्पल 3 किलो में 36 एप्पल आते हो, तो 3 किलो एप्पल है। तो 3 डजन एप्पल बोलो, 3 किलो एप्पल बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट? आ रही बात समझ में? भाई एप्पल तो जितनी क्वांटिटी थी उतनी की उतनी ही है। एप्पल तो एप्पल है, चाहे आप डजन में ले जाओ उसको, चाहे किलो में ले जाओ। समझ में आ रहा है? बस ये क्या हुआ, हाँ भैया। रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो गया। अब जब हम रिप्रेजेंटेशन का तरीका बोलते हैं तो अब देखो यहाँ के आगे तो लगा 36, यहाँ के आगे लगा 3, राइट? और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 13, 13 नहीं कुछ और ले लेते हैं, 6 किलो एप्पल आ जाएंगे 3 डजन। तो यहाँ पे लगा 6। देखो मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ? समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि एप्पल वही है, क्वांटिटी भी उतनी ही है। समझ रहे हो? चीज भी वही है, क्वांटिटी भी उतनी ही है, बस रिप्रेजेंटेशन बदल गया। और जब ये रिप्रेजेंटेशन बदलता है तो इसके आगे एक कांस्टेंट बदलता है। यही तो हो रहा है। यहाँ पे भी क्या है देखो, अगर एक कपड़ा है या फिर एक डंडी है जिसको मैं बोलता हूं कि 1 मीटर की है, और आप बोलते हो कि नहीं भैया ये 100 सेंटीमीटर की है। अरे भैया डंडी भी वही है, अरे भैया लेंथ भी उतनी ही है, लेकिन एक बोल रहा है 1 और एक बोल रहा है 100। बात समझ में आ रही है? तो नंबर बदल रहा है उसके आगे वाला, बाकी कुछ नहीं बदल रहा है। अगर मैं को एक चीज से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो मेरे लिए सबसे ज्यादा जानना क्या जरूरी है? वो नंबर। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसके आगे ये नंबर क्या आएगा, ये नंबर जानना जरूरी है ना। अगर ये नंबर आपको पता है तो आप कन्वर्शन कर दोगे, अगर ये नंबर नहीं पता तो आप कन्वर्शन नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो आपको ये नंबर ही फाइंड आउट करना है। ये नंबर निकाल लिया, बात खत्म हो गई।
ओके, अब देखो इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिखते हैं। अगर मैं बोलता हूं इस नंबर को हम मान लेते हैं एक सिस्टम में n1 और दूसरे सिस्टम में n2। एक सिस्टम में यूनिट हो गई आपकी u1 और दूसरे सिस्टम में यूनिट हो गई u2। ओके, तो अगर मैं डायमेंशनली बात करूं या फिर मैथमेटिकली भी बात करूं, तो ये जो नंबर है n1u1 इज इक्वल टू n2u2 हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई? भाई ये नंबर ही तो बदलेगा, बस n2 ही तो बदलेगा। अब इसको आप लाइव एग्जांपल देख लो, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मीटर क्या है एक सिस्टम में यूनिट, सेंटीमीटर क्या है दूसरे सिस्टम में यूनिट, 1 क्या है इस सिस्टम में नंबर, और ये 100 क्या है दूसरे सिस्टम में नंबर। आई बात समझ में? अगर मुझे यहां से यहां कन्वर्शन करना है या फिर इसका इसमें कन्वर्शन करना है, तो अगर ये 100 नहीं दिया और यहाँ पे x दे दिया, तो अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूं तो बात बन जाएगी कि नहीं? समझ में आ रही बात? क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहा है ये? ओके, तो सारा जो खेल है वो सारा खेल इस n2 नंबर का ही है। आपको ये n2 नंबर निकालना है और कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है, n2 नंबर निकालना है कि कितना। ओके, बाकी u1 और u2 डायमेंशनली स्पीकिंग, तो u1 की डायमेंशन और u2 की डायमेंशन, दोनों की डायमेंशन तो सेम ही रहने वाली है ना कि नहीं? हाँ या ना? अरे डायमेंशन तो सेम ही रहने वाली है। हाँ भैया। तो n2 निकलना है, बस n2 निकालना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना हमें। अब देखो कैसे होगा, अगर मैं n2 निकालूं इस फॉर्मूले से, तो कैसे निकाल सकता हूं मैं, n1 u1 अपॉन में u2 इज इक्वल टू n2। हाँ या ना? राइट, डायमेंशनली स्पीकिंग n1 इज इक्वल टू u1 की सपोज डायमेंशन है मेरी m l t। ओके, आ रही बात समझ में? और मेरी u2 की डायमेंशन भी कैसी होगी, mlt ही होगी। इसकी m की पावर सपोज a है, l की पावर b है और t की पावर c है। झक मार के m की पावर भी इधर a ही होनी पड़ेगी, b होनी पड़ेगी और c होनी पड़ेगी, और ये n2 हो जाएगा। हाँ या ना? तो क्या होगा, n1 इज इक्वल टू, अगर आप इसको सही वैसे लिखना चाहो तो m अपॉन में, इसको हम m1 लिख देते हैं, m1 l2 t2, सॉरी m1 l1 t1, और इसको लिख देते हैं m2 l2 t2। तो ये हो जाएगा m1 अपॉन में m2 की पावर a, इसको हो जाएगा l1 अपॉन में l2 की पावर b, और ये हो जाएगा t1 अपॉन में t2 की पावर c, विच इज इक्वल टू n2। देखो बात को समझो, ये आया कहां से, बुक में ऐसे ही लिख देता है और आपको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। हो बस इतना सारा है कि ये सिर्फ आप डायमेंशनली बात कर रहा है। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन आपको अपनी एक बेसिक समझ से करना है। ठीक है, क्वेश्चन करने का तरीका अलग है। मैं बस आपको ये समझा रहा हूँ कि बुक ने ऐसे कैसे लिख दिया, ये ऐसे ऐसे आया कि आपने n1 इज इक्वल टू u1 इज इक्वल टू n2, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 होगा। भाई समझ में आ रही बात? एग्जांपल देख लो, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। मीटर बदलता है, सेंटीमीटर बदलता है, इसके आगे के नंबर भी बदल जाते हैं, लेकिन क्वांटिटी वही रहती है, चीज वही रहती है, और उसकी क्वांटिटी भी उतनी ही होती है। आइटम भी वही रहता है और क्वांटिटी भी उतनी रहती है, कोई बदलाव नहीं आता उसमें। ओके, तो अगर हमें कन्वर्शन करना है तो हमें इस n2 का मतलब पता होना चाहिए कि कितने से उसको मल्टीप्लाई करना है। राइट, अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मुझे ये बताना है कि 2 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, 2 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, तो कैसे निकालोगे बताओ? आपको पहले एक चीज पता होनी चाहिए। क्या चीज पता होनी चाहिए? कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, है ना? अगर आपको ये नहीं पता तो आप नहीं निकाल सकते ना। इस चीज को निकाल सकते हो आप? नहीं भैया, नहीं निकाल सकते ना। तो आपको ये n2 की वैल्यू पहले से पता होती है कहीं ना कहीं। भाई एक सिंपल सी चीज के लिए आपको पता रहती है। अगर आप यहाँ पे कन्वर्ट करो तो 2 अपॉन में क्या करोगे, x निकालना ना। 2 मीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x। देख रहे हो आप क्या कर रहा हूं मैं? 2 मीटर इज अपॉन में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x। यस, अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे एक नंबर आना है। नंबर आना है तो मतलब यूनिट को जाना है। समझ में आ रही बात? अगर नंबर आना है
तो यूनिट को जाना पड़ेगा भाई, कटनी पड़ेगी ना यूनिट। नहीं समझ में आ रहा हाँ है क्या? भैया। अगर हाँ। मुझे यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए और x क्या है, x मुझे पता है x क्या है, x एक नंबर नंबर है। अगर x एक नंबर है मतलब नंबर की कोई यूनिट हो सकती है क्या? नहीं होती। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब यहाँ पे मेरे पास मीटर भी आ रही है और सेंटीमीटर भी आ रही है। इसका मतलब क्या है कि झक मार के मुझे इनको या तो किसी सेंटीमीटर एक को को। मीटर में बदलूं या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलूं। समझ में आ रही बात? अब मुझे चाहिए किसका नंबर, ये बताओ, मुझे नंबर किसका चाहिए? सेंटीमीटर का। सेंटीमीटर सेंटीमीटर का का। नंबर चाहिए ना, सेंटीमीटर का नंबर चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मुझे सेंटीमीटर को काटना है, मतलब मीटर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अब 2 मीटर, अब 2 मीटर मतलब क्या है, 200 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स, तो सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर कट गया और एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरी 200। तो मेरे को 200। पता चल गया कि 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 200 सेंटीमीटर होते हैं। समझ में आ रही बात? ओके, ऐसे करना है आपने। जिस सिस्टम में चाहिए, जिस सिस्टम में चाहिए उसी सिस्टम में कन्वर्शन होता है। अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो सेंटीमीटर में होता है, अगर मीटर में चाहिए तो मीटर में होता है। अब देखो, अगर इसी को उल्टा कर देते हैं, अब कंसेप्ट को पकड़ लो। बात क्या है कि अगर मैं बोलता हूं आपको कि मुझे निकाल के दो कि 400 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये निकाल के दो मुझे, तो कैसे निकालेंगे भाई? 400 सेंटीमीटर अपॉन में एक्स मीटर हो जाएगा, मीटर सॉरी अपॉन में मीटर हो जाएगा, एक्स 1 इक्वल मीटर। टू एक्स। अब मुझे किसकी चाहिए भाई? मुझे मीटर के सामने वाला मीटर नंबर की। चाहिए ना। मतलब क्या होगा कि ये सेंटीमीटर को बदलना होगा मुझे। समझ में आ रही है? सेंटीमीटर को बदलना मतलब सब यहाँ पे मीटर में चाहिए, तब मीटर मीटर कटेगा, तभी तो मुझे मीटर का नंबर पता चलेगा। अगर मैंने इसको सेंटीमीटर में बदल दिया तो मुझे सेंटीमीटर का नंबर पता चल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अब आपको क्या करना है, 400 सेंटीमीटर को किस में बदलना है? मीटर में बदलना है। ठीक है, सॉरी हाँ, 400 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। कैसे बदलेंगे भाई बताओ? एक डिवाइड 100 बाय 100। सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएगा। और 400 के लिए आप क्या कर दोगे? 400 से मल्टीप्लाई। 1/100 से मल्टीप्लाई। तो 4 मीटर, सॉरी ये ऊपर हो जाएगा 4 मीटर, अपॉन में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 मीटर इज इक्वल टू एक्स। मीटर से मीटर कट गया और आपको मिल गई 4। समझ में आ रहा है? ये तो बेसिक है। अभी इसी चीज को हम डायमेंशनली अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करेंगे देखो, अब आपको क्या पूछेगा कि अब आपको अगर डायमेंशनली अप्लाई करना है, मतलब आपको थोड़ी सी ऐसी क्वांटिटीज लेनी होंगी जिनका डायमेंशन थोड़ा सा बड़ा है। फॉर एग्जांपल फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बताओ? M1 L1 T-2। ये डायमेंशन होती है फोर्स की, राइट? अब मुझे बोलता है कि फोर्स को आपको कन्वर्ट करना है डायन में। फोर्स है आपकी सिस्टम, फोर्स आपकी यूनिट है एमकेएस सिस्टम में, और डायन आपकी यूनिट होती है सीजीएस सिस्टम में। आ गई बात समझ में? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हर बुक में रहता है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन। हाउ मच डायन? एक्स डायन। समझ में आई बात? हाँ भैया। अब डायमेंशनली बात कर लेते हैं। देखो, उसी चीज को लगाऊंगा मैं। अब यहाँ पे फोर्स की यूनिट तो न्यूटन है, तो हम क्या लिखते हैं कि मेरे को 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, मेरे को 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, मेरे को 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है एक्स डायन में। समझ में आ गई बात? अब क्या करेंगे हम, एक्स अगर मुझे निकालना है तो 1 न्यूटन अपॉन में डायन इज इक्वल टू एक्स। समझ में आ गई बात? नहीं आई भाई? 1 न्यूटन अपॉन में 1 डायन इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये यहां तक समझा कि नहीं? हाँ भैया। डायन इधर गया बस, और क्या हुआ है ना? अब देखो यहाँ पे मसला क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे मसला ये है कि भैया अब आप, हमें तो ये बेसिक कन्वर्शन ही नहीं पता, अब कैसे करेंगे हम? हमें तो पता था पहले कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या फिर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, हमें ये तो पता था। लेकिन यहाँ पे तो हमें ये कन्वर्शन ही नहीं पता, तो अब कैसे करेंगे? अब आएगा डायमेंशन पिक्चर में।
पहले बेसिक कंसेप्ट को समझो। बेसिक कंसेप्ट क्या बोलता है? बेसिक कंसेप्ट ये बोलता है कि आपको जिस यूनिट को निकालना है उस यूनिट को नीचे ले आओ और फिर उसके बाद जो सामने वाली यूनिट जिसमें से कन्वर्ट कर रहे हो उसको बदल दो, यूनिट को सेम कर दो, यूनिट को काट दो और आपको जो नंबर मिलेगा वही कन्वर्शन है। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे मसला ये है कि ना तो मुझे ये पता है कि एक यूनिट में कितने डायन होते हैं, ना मुझे ये पता है कि एक डायन में कितने न्यूटन होते हैं। आई डोंट नो दिस। तो फिर कैसे करेंगे? तब डायमेंशंस पिक्चर में आएंगी। देखो कैसे आएंगी पिक्चर में डायमेंशन। चलो आपको न्यूटन का तो नहीं पता, लेकिन आपको ये तो पता है कि मास मीटर में सेंटीमीटर में क्या होता है और किलोग्राम में किलोग्राम ग्राम में कितना होता है और सेकंड में कितना होता है। ये तो पता है, बेसिक तो पता है। हाँ भैया। आपको ये तो पता है कि भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। आपको ये भी पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। आपको ये भी पता है कि 1 सेकंड में कितने सेकंड होते हैं। अरे हाँ या ना? आपको बोला है कि सिस्टम आपका MKS है, MKS से CGS जा रहा है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी यहाँ पे MKS सिस्टम मतलब मीटर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, किलोग्राम को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में, और टाइम को आपको सेकंड को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। ओके? आपको एक डिराइव्ड क्वांटिटी का नहीं पता, लेकिन आपको फंडामेंटल क्वांटिटी का कन्वर्शन तो पता है। बात समझ में आ रही है? भाई मुझे नहीं पता कि 1 न्यूटन से 1 डायन कैसे बनाऊंगा, फेयर इनफ, लेकिन आपको ये तो पता है कि 1 मीटर से आप सेंटीमीटर कैसे बनाओगे। पता है कि नहीं? अगर मैं किसी तरीके से न्यूटन को मीटर, केजी और सेकंड में लिख दूं और डायन को सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में लिख दूं, तो बात बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो मैं कन्वर्ट कर दूंगा भैया। अरे समझ में आ रहा है क्या? पक्की बात? अब देखो, अगर मैं अब इस न्यूटन को लिखते हैं, न्यूटन की यूनिट क्या है? डायमेंशन क्या है? MLT-2। और डायन की भी डायमेंशन तो सही वही रहने वाली है भाई, डायमेंशन तो वही रहेगी, डायमेंशन नहीं बदल सकती। तो डायमेंशन इसकी भी क्या हो जाएगी? MLT-2। लेकिन यहाँ पे M का मतलब क्या है? सेंटीमीटर। यहाँ पे M का मतलब है ग्राम, यहाँ पे L का मतलब है सेंटीमीटर, यहाँ पे टाइम का मतलब है सेकेंड। समझ में आ रही बात? लेकिन यहाँ पे इस M का मतलब क्या है? केजी। यहाँ पे इस L का मतलब क्या है? मीटर। और यहाँ पे इस T का मतलब क्या है? सेकेंड। भाई यही बात पकड़नी है, बस इस बात पे ध्यान दे लो। यहाँ पे 5 मिनट के लिए जो भी आप कर रहे हो उसको छोड़ छाड़ के यहाँ पे ध्यान दे लो। ये निकल गया तो आपका कन्वर्शन कैसा भी हो जाने तो सारे निकल जाएंगे। ये मिस हो गया तो हमेशा सिर्फ रटते रह जाओगे कि भैया ऐसे करना था शायद। ओके? अब देखो मैंने क्या बोला था कि आपको जिसमें कन्वर्ट करना है वो यूनिट चाहिए मुझे। हमें कन्वर्ट किस में करना है? हमें डायन में कन्वर्ट करना है। हाँ भैया। डायन में कन्वर्ट करना मतलब मास किस में चाहिए मुझे? ऊपर ग्राम में। लेंथ किस में चाहिए मुझे? सेंटीमीटर में। और टाइम किस में चाहिए मुझे? सेकंड में। अरे हाँ या ना? समझ में आ गई बात? मतलब यहाँ पे मैं अगर डायमेंशनली स्पीकिंग तो मैं क्या लिखता हूं? मैं ये लिखता हूं कि 1 kg, लेंथ बोलता हूं मैं 1 मीटर, और यहाँ पे मैं बोलता हूं 1 सेकेंड -2। यस। और नीचे कैसे लिखेंगे हम इसको? लिखेंगे 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड का -2 इज इक्वल टू x। यस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? भाई ये तो खुला नंगा कट गया भाई, है ना? इसकी तो कोई मसला ही नहीं है, सेकंड था, इसका तो कोई कन्वर्शन ही नहीं है। अब मुझे क्या करना है? इनको काटना है। अब इनको काट रहा है मतलब मुझे किस में चाहिए यूनिट? मुझे CGS सिस्टम में चाहिए यूनिट। CGS में मतलब मुझे केजी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्राम में। मीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। कर डालो भाई, कर डालो। कैसे होगा बताओ? 1 ग्राम 10⁻³ ग्राम करना पड़ेगा ऊपर। भाई 1 kg को कैसे लिखोगे? 10⁻³ ग्राम। और 1 मीटर को कैसे लिखोगे आप? 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 ग्राम और 1 सेंटीमीटर। भाई ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, और आपको अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10⁻³ और 10⁻² कितनी हो गई?
10 to the power 5 is equal to x. x मिल गया कि नहीं भाई? नंबर मिल गया मुझे। अब क्या करना है? सबसे पहले जाना है, मेरे से पूछा क्या था, 1 न्यूटन इज इक्वल टू x डायन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन। आया भाई? समझ में आया क्या हुआ ये? आया। पक्की बात है? अभी ठीक है, अब एक और कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये समझना बहुत जरूरी है, इसको रटने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन को रट लेते हैं। अरे बहुत हल्का चैप्टर है ये, कुछ भी नहीं रटना है, कुछ भी नहीं रटना है, मैं बता रहा हूं, कुछ भी नहीं रटना है, बहुत हल्का चैप्टर है ये। अपने ब्रेन को रटने वाले सिस्टम से बाहर निकालो और समझने वाले सिस्टम में डालो। जितना जल्दी इस काम को कर लोगे उतना आसान हो जाएगा 11वीं 12वीं, और जितना लेट करोगे उतना ये बवासीर हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, पहले ही बता रहा हूं मैं। फिर बोलोगे फिर करना पड़ेगा ऑपरेशन, अभी तो दवाइयों से काम चल जाएगा, फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अब देखो एक और कर लेते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं एनर्जी को अर्ग्स में, ERGS। ठीक है, एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे अर्ग्स में। एनर्जी की यूनिट क्या होती है भाई? जूल। तो आपसे पूछ रहा है कि 1 जूल को आप कन्वर्ट करो ERGS अर्ग्स में, कितने अर्ग्स होंगे? बेसिक कंसेप्ट क्या बोलता है? बेसिक कंसेप्ट भैया मेरा ये बोलता है कि अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो 1 जूल अपॉन में अर्ग्स आ जाएगा और इज इक्वल टू x हो जाएगा ये। हाँ या ना भाई? बेसिक तो यही बोलता है। अब भैया हमें दिक्कत ये आ गई है कि हमें ये जूल से अर्ग्स का बेसिक कन्वर्शन नहीं पता। भैया ने बोला कोई बात नहीं, बेसिक कन्वर्शन नहीं पता लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज का बेसिक कन्वर्शन तो पता है। ये वाली सिस्टम है आपकी MKS और ये वाले सिस्टम है आपका CGS। तो आपको MKS से CGS फंडामेंटल कन्वर्शन पता होना चाहिए। व्हेन आई से फंडामेंटल कन्वर्शन, व्हाट डज इट मीन? फंडामेंटल कन्वर्शन का मतलब है कि 1 मीटर में भैया कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में भैया कितने ग्राम होते हैं, और 1 सेकंड में भैया कितने सेकंड होते हैं। बस इतना ही तो पता है भाई। ये 3 चीज तो आपको बचपन से ही पता है, हैं? ऐसी कोई नई चीज याद करनी पड़ रही है क्या? नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, तो ये नया है ही नहीं कुछ भाई, कुछ नया याद ही नहीं करना। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे बस इनको डायमेंशनली लिखना है। यस, डायमेंशनली तो लिखना है। तो जूल की डायमेंशन क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है बताओ? अरे ml2t-2 ml2t-2 फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स की डायमेंशन क्या थी? mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट की L आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। ml2t-2। भाई पढ़ नहीं रहे हो यार, मेरे को नहीं दिख रहा। लक्की, आर्यन, भव्य भी, आई एम नॉट सीइंग यू स्टडिंग, सॉरी टू से, एंड मिनी आल्सो फॉर दैट मैटर। 5 क्वेश्चन बोले, 5 क्वेश्चन टेप के लिए, ये तो करवाया ही नहीं था, इसका होमवर्क कर दिया। अब क्या लिखना है मुझे? डायमेंशन। और चाहे यूनिट कन्वर्ट हो रही है, सिस्टम बदल रहा है, लेकिन डायमेंशन नहीं बदलेगी। ओके, तो क्या हो गया अब? 1 जूल, तो डायमेंशन लिख दो भाई। डायमेंशन कैसी आएगी इसकी? ml2t-2। ml2t-2 क्या हो जाएगा? अर्ग्स में भी ml2t-2। बस यहाँ पे क्या होगा? ये m1 l1 t1, यहाँ पे हो जाएगा m2 l2 और m2 l2 t2। सही है? अरे सही है। अब क्या करना है हमें? यूनिट में लिखना है, बस यूनिट लिख डालो। m के सिस्टम में मीटर, मास की यूनिट क्या है? kg, तो kg। और l लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। l2 है तो मीटर 2। और टाइम क्या है? सेकंड -2। अरे हाँ, अपॉन में CGS सिस्टम। CGS सिस्टम मतलब ग्राम, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 2 और सेकंड -2 इज इक्वल टू x। अब किस में कन्वर्ट करना है भाई? मुझे CGS सिस्टम में चाहिए। CGS सिस्टम में चाहिए मतलब सामने वाले को पलटना पड़ेगा। सामने वाले को बोलेंगे तू पलट साले, तू मेरे घर आया है, तू करेगा जो भी कुछ करेगा, राइट? तो क्या करना है इसको? kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, 10⁻³ ग्राम। मीटर सेंटीमीटर 10⁻⁴
2 सेंटीमीटर। 100 देखो यूनिट नहीं भूलनी, ऊपर की पावर नहीं हटानी है, ओके, पावर रहेगी, याद रखना इस बात को, पावर रहेगी। और क्या हो जाएगा, सेकंड -2 कट जाएगा। हाँ सेकंड तो कट जाएगा, ये जी हो गया, ये सेंटीमीटर 2 हो गया, और ये सेकंड का -2 हो गया। देखो यहाँ पे ये तो -2 आसान है। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे शायद थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो कैसे करना है, सिंपल मैथ्स, जब आपको स्क्वायर कुछ स्क्वायर समझ में कट नहीं आए, जाएगा। नहीं जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो बेसिक्स पे चले जाओ। बिल्कुल बेसिक क्या बोलता है, ब्रैकेट खोलो, यही बोलता है ना बेसिक मैथ का। हाँ भैया, अरे हाँ यही बोलता है, तो ब्रैकेट खोल दो, हाँ कोई जी दिक्कत भैया। नहीं। तो 10 टू द पावर 3 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर, जब ब्रैकेट खुलेगा तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और सेंटीमीटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ भैया, तो ये 10 टू द पावर 4 आ जाएगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, हाँ या ना, स्क्वायर आ मालूम है, जाएगा। हाँ जी। ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी ब्रैकेट खोला तो सेंटीमीटर स्क्वायर से कट गया, ग्राम से कट गया, अब कितना आ गया, 10 टू द पावर 7। भाई मिल गई एक्स की वैल्यू, बस मिल गई, बात बन गई बात। अब एक्स की वैल्यू मिल गई, मतलब पहले क्वेश्चन में चले जाना है, 10 की 1 पावर जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स। 7 अर्ग्स क्या होते हैं ये? अर्ग्स यूनिट है बाबू, अर्ग्स यूनिट है, ये सीजीएस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट है। जैसे डजन और किलो होता है, राइट, डजन एक सिस्टम में, दूसरे जी। सिस्टम में, लेकिन उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है भाई, उसमें भी आप एनर्जी नाप रहे हो, उसमें भी आप एनर्जी नाप रहे हो, हमें कन्वर्शन पता होना चाहिए, और कन्वर्शन निकालने का ये तरीका बढ़िया, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स। बेसिक फंडामेंटल का कन्वर्शन तो हमें पता ही है, इट्स बेसिक यूनिट्स के कन्वर्शन को यूज करके हम डिराइव्ड यूनिट्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये है डायमेंशनल निकाल एनालिसिस। सकते हैं। हाँ, और यहाँ पे डायमेंशंस पिक्चर में कैसे आई, डायमेंशंस का हमने ये यूज किया कि चाहे आपका सिस्टम बदल जाए लेकिन यूनिट्स की क्वांटिटीज की डायमेंशन नहीं नहीं बदलती। बदले। नहीं बदले। इस फंडामेंटल को यूज किया ना, इसको हमने इसी को तो यूज किया है, हाँ बस जी। यूनिट बदल दी है, बस मेजरिंग यूनिट बदल दी है, लेकिन उसकी डायमेंशन वही है, ML, एक में M रिप्रेजेंट करता है मीटर और एक में M रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर, बस इतनी सी तो बात है। सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। हाँ जी और भैया। एक में L रिप्रेजेंट करता है मीटर और एक में L सेंटीमीटर। देखो ये M वाला कन्वर्शन दिक्कत हो जाती है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपको घुमा के ये पूछ ले कि कन्वर्ट 4 जूल इनटू 10 अर्ग्स, तो क्या होगा, बस 4 आगे आगे आता जाएगा यार। समझ में आ रही बात। देखो अगर यहाँ पे 4 होता तो आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे भी 4 लिख के लाते, फिर क्या करते आप, यहाँ पे भी 4 लिख के लाते, राइट, फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पे भी 4 लिखते, हर जगह 4 4 4 4 आता रहता आगे आगे, और लास्ट में आके 4 इंटू 10 टू द पावर 7 हो जाता। समझ में आ रहा है। तो ये कोई अलग क्वेश्चन तो नहीं है, अलग टाइप नहीं है, यही टाइप है। नहीं। हाँ जी भैया। तो ये है आपका यूनिट कन्वर्शन, कि कैसे आप यूनिट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अब इसका एक और टाइप पूछा जाता है। ये तो याद करना पड़ेगा शायद कि वो कौन से सिस्टम में कौन सी यूनिट किस में कन्वर्ट होती है शायद। नहीं, ये भी आपको याद जैसे करने की जरूरत जूल्स नहीं है, अर्ग में होती है। नहीं वही मैं बता रहा हूँ आपको अभी। हाँ, तो इसमें एक और टाइप आती है, इसमें एक टाइप और आती है। वो क्वेश्चन ये बोलता है कि आपके पास एक एक्स सिस्टम है, उस एक्स सिस्टम में आपकी जो लेंथ है वो लेंथ की यूनिट है 1 मीटर, ठीक है, और आपकी मास की यूनिट है केजी, और आपकी टाइम की यूनिट है सेकंड। एक इस सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम जाते हैं, वाई सिस्टम। इस सिस्टम में जो आपकी लेंथ की यूनिट है वो लेंथ की यूनिट है 1 मिलीमीटर, और मास की यूनिट है 1 ग्राम, और टाइम की यूनिट है आवर फॉर एग्जांपल। समझ में आया, ये दोनों सिस्टम समझ में आ रहे हैं कि नहीं भाई। एक सिस्टम में जिसमें लेंथ आपकी मीटर में नपेगी, मास आपका केजी में नपेगा, टाइम आपका सेकंड में नपेगा। दूसरी एक यूनिट है जिसमें आपका लेंथ है मिलीमीटर में नपेगी, मास आपका ग्राम में नपेगा, और टाइम आपका आर में नपेगा। अब मैं आपको ये बोलता हूं कि इस सिस्टम में आपकी फोर्स की यूनिट है न्यूटन, क्योंकि एमकेएस सिस्टम है।
अब मुझे इस सिस्टम से इस सिस्टम में फोर्स की यूनिट को कन्वर्ट करके दिखाओ। डायन में। नहीं, डायन नहीं है। डायन कैसे होगी भाई? लेंथ आपकी मीटर मिलीमीटर है, वो तो CGS मास में आपका होगा। ग्राम है। वही मैं बोल रहा हूँ, तो इसको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। होशियार, अगर तुम ये डायन और अर्ग्स को रटोगे तो आपको बस डायन और अर्ग्स में ही फंस जाओगे। तो आपको इसको नहीं रटना है, आपको रटना है कौन से सिस्टम में से कौन से सिस्टम में जा रहा है वो। वो तो अगर आपको एमकेएस से सीजीएस सिस्टम जाना है तो आपको पता है, तो आपको ये फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। अगर उसने एमकेएस से सीजीएस बोला तो आपको फंडामेंटल्स पता है ऑलरेडी कि सीजीएस में कैसे नपता है, हाँ या ना। अगर उसने कोई एक रैंडम, जैसे मैंने अभी बना लिया वाई सिस्टम, ये ऐसे बना दिया उसने, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर से 1 मिलीमीटर का क्या रिलेशन है। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, सॉरी एक्स, हाँ। फिर 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, फिर 1 सेकंड में कितने आर होते हैं। आपको ये बेसिक फंडामेंटल तो पता होना चाहिए। यहां पे तो ये पता लग सकता है क्योंकि आपको सेकंड भी पता है, आपको आर भी पता है, हाँ या ना। अभी है। थोड़ा सा और बदलेगा, मतलब और टफ बनाना है उसने क्वेश्चन को, तो और टफ बनाएगा तो आपको वो ये कन्वर्शन देगा। जैसे कि मैं ये बोलता हूं कि मेरे पास एक हाइपोथेटिकल सिस्टम है और उस हाइपोथेटिकल सिस्टम में 1 मीटर का मतलब होता है 100 Z, 1 केजी का मतलब होता है 10 Y, और 1 सेकंड का मतलब होता है 10⁻⁻2 T। तो ये कन्वर्शन दे दिया आपको, राइट। जब आप मीटर को इसमें कन्वर्ट करोगे तो आप ये कन्वर्शन यूज करोगे। अगर आप y को केजी में यूज कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो आप ये कन्वर्शन यूज करोगे, और टाइम को जब आप कन्वर्ट करोगे तो इस कन्वर्शन को यूज करोगे। एक क्वेश्चन करके दिखाऊं ऐसा? हाँ जी भैया। ठीक है, कौन सा वाला सिस्टम चाहिए आपको? ऐसा वाला करके दिखाऊं या ऐसा वाला करके दिखाऊं, बताओ। एक मैं करूंगा, एक आप लोग करोगे, बताओ। 100Z वाला भैया। 100Z वाला कर देते हैं, कोई बात नहीं। देखो, इसमें भी हम क्या करते हैं, एक न्यूटन को ही कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हम एक न्यूटन को कन्वर्ट कर रहे हैं, फोर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं हम अपने हाइपोथेटिकल सिस्टम में, ठीक है। कौन से सिस्टम में? संस्कार सिस्टम में, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इस संस्कार सिस्टम का मतलब क्या है? संस्कार सिस्टम का मतलब ये है कि 1 मीटर की मतलब है यहाँ पे 100Z, राइट। और 1 केजी का मतलब है इसमें 10Y, और 1 सेकंड का मतलब है इसमें 10⁻⁻2 T। यस, ये मैंने दे दिया आपको पहले से। ये तो देना पड़ेगा मुझे भाई, अगर मैं आपको अपने सिस्टम में कन्वर्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे बताना तो पड़ेगा कि आपके पास जो चीज है वो मेरे में क्या बन जाएगी, हाँ है ना। हाँ भैया। भाई बेसिक क्या बन जाएगा? अगर आप पत्थर यूज करते हो तो आपको अब लकड़ी यूज करनी पड़ेगी। एक छोटा सा सिस्टम, एक छोटा सा बताता हूं मैं आपको। आप जो पत्थर यूज कर रहे हो, अब मेरे पास पत्थर नहीं है, मेरे पास तो आपको लकड़ी यूज करनी पड़ेगी। आप फ्रिज यूज कर रहे हो, मेरे पास मटका है, ठीक है। आप क्या बोलते हैं, आप स्कूटर यूज कर रहे हो, मेरे पास स्कूटर नहीं है, मेरे पास पैदल चलना पड़ेगा। तो ये बेसिक कन्वर्शन तो मुझे बताना पड़ेगा। अब आपकी लाइफ आपके सिस्टम से निकल के मेरे सिस्टम में कैसी होगी वो आपको बनानी है। समझा? चीज समझी? तब देखो यहां पे क्या होगा कि भाई 1 न्यूटन, और हमें कन्वर्ट करना है एक्स संस्कार में। फॉर एग्जांपल मेरे सिस्टम में फोर्स का संस्कार है, यूनिट, ओके। तो x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 1 न्यूटन अपॉन में संस्कार इज इक्वल टू एक्स। भाई बेसिक तो यही है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। चाहे न्यूटन हो या संस्कार हो, डायमेंशन तो नहीं बदलेगी भाई, फोर्स की डायमेंशन तो नहीं बदलेगी। फोर्स का मतलब तो फोर्स है। भूख आपको इस सिस्टम में भी लगेगी जहां पे आपके पास पत्थर का घर है, जहां पे आपके पास गाड़ी साइकिल है या कार है चलने के लिए, या जहां पे आपके पास फ्रिज है, वहां पे भी आपको भूख लगेगी, और भूख आपके पास दूसरे सिस्टम में भी लगेगी, हाँ कि ना। भाई शहर में भी भूख लगती है, गांव में भी भूख लगती है, बस फंडामेंटल्स अलग अलग है, बस सेम है। राइट। तो अब क्या करोगे आप? अब इसको क्या करना है, हमें डायमेंशन में बदलना है। भाई न्यूटन की डायमेंशन क्या है? ml t-2। तो नीचे भी क्या हो जाएगी? T ml माइनस
t माइनस टू, T बस यहाँ पे minus m1 2 L1 T1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा m2 L2 और M2 T2। L2 T2 यस, और यहाँ पे x लिख देंगे equal अपन। to X। अब m1 क्या था मेरा भाई, मास kg। L1 क्या था मेरा, मीटर। और T1 मेरा क्या था, सेकंड की पावर -2। अब यहाँ पे क्या सिस्टम है बताओ, यहाँ पे मेरा मास किस में नप रहा है, Z में। 10 अरे Z में था ना, नहीं Y में, 10 Z Y 10 में, Y Y में, भैया। Y में, Y में, राइट। Y में नप रहा है, लेंथ किस में नप रही है मेरी, Z में नप रही है, और टाइम किस में नप रहा है मेरा, Z में R में, R में था R ना? में। या नहीं, R T में। में, T में, सॉरी। देखो यही चीज पकड़नी है बस आपको, T में नप रहा है ना यहाँ पे, T में। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इस संस्कार यूनिट चाहिए ना, तो मतलब इसमें मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इन सबको भाई, Y Z और T में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना। हाँ भैया। हाँ जी भैया। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, kg, 1 kg मतलब कितना Y, ये दे रखा है मेरे को, 1 kg मतलब हाँ जी भैया। 10Y, 10Y लिख डालो ऊपर। 1 मीटर मतलब कितना Z, 100। 100। 1 सेकंड मतलब कितना T, 10⁻²T। अरे हाँ या ना, हाँ भैया। हाँ समझ भैया। में आ रही बात। हाँ जी भैया। अब क्या करना है, मुझे नहीं पता चलता इसको कैसे करना है, तो मैं तो ब्रैकेट खोल देता हूँ भाई, हम बेसिक पे जाते हैं, हमें नहीं आता इतना। हम ब्रैकेट खोल देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 10y मल्टीप्लाइड बाय 100z इंटू में बताओ 10⁻² -2 क्या माइनस होगा 4 ये, -2 -4 -4 -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 -4 t की पावर पॉजिटिव -2। 4 भैया, ये पॉजिटिव 4। भाई प्लस होती है ना पावर, हाँ भैया। ये ब्रैकेट ऑफ वो करोगे, खोलोगे तो मल्टीप्लाई में जाएगी पावर, फिर वो माइनस से माइनस कैंसिल नहीं हो जाएगा। 2 इंटू -3 -6 होता है, हाँ वेरी गुड, यस 4 होगा ये, +4। और नीचे क्या है, y z और t की पावर -2, t की पावर -2 कट गया, z कट गया और y भी कट गया। अब बताओ कितना हो गया है, 10 इंटू 100 इंटू 10⁻4 कितना हुआ, 3, 10⁻3 इंटू 10⁻4 7 x की वैल्यू आ गई। अब आगे चले जाओ भाई, सबसे पहले क्वेश्चन क्या आपसे पूछा था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू x संस्कार, क्या होगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻7 संस्कार। अब ये सिस्टम मेरा है भाई, समझ में आ गई बात। हाँ भैया। ओके अब ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही आपने खुद ट्राई करना है इस सिस्टम को, ठीक है। इस सिस्टम में आप न्यूटन को भी कन्वर्ट करो और एनर्जी को भी कन्वर्ट करो। ये फंडामेंटल्स लिख लो भाई अपने, जो भी आपके फंडामेंटल है। एक लेंथ मतलब 1 मीटर, आपकी लेंथ इसमें नपेगी 1 mm में, मास आपका नपेगा 1 ग्राम में, और टाइम आपका होगा 1 आवर में। अब इसका और इसका लिख लिया कन्वर्शन भैया। क्या होगा मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, ये आप अपने आप लो, क्योंकि आपको mm भी पता है, mm क्या होता है, ग्राम भी पता है, होमवर्क दे दो। आर भी पता है, राइट। मीटर से mm का कन्वर्शन तो नहीं बताना पड़ेगा, नहीं भैया। हाँ। तो फोर्स और एनर्जी ये दोनों आप यूज कर सकते हो, दोनों के लिए आपको इस सिस्टम में निकालना है, समझ में आया। एनर्जी तो यहाँ पे जूल्स होती है, अगर जूल दे दिया तो आपको अपने आप चमक जाएगा कि एमकेएस सिस्टम की बात कर रहा है, राइट। ओके अरे समझ में आ रहा है कुछ, हाँ भैया। कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी। नहीं ठीक है, तो आप एक तो सबसे पहले तो एमकेएस से सीजीएस ट्राई करोगे, एकदम ही मत इसमें चले जाना, ठीक है। एमकेएस से सीजीएस ट्राई करना पहले, और जब वो चीज कंसेप्ट समझ में आ जाए, दिमाग में चला जाए, फिर इस चीज को स्टार्ट करना, ठीक है। कोई डाउट हो तो वीडियो देख लेना, अगर फिर भी क्लियर नहीं होता तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। वो भैया वो पहली वाली वीडियो चली नहीं थी। हाँ उसको मैं अपलोड कर दूंगा।